करते हैं। हाँ जी इब्ने हसन साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ जी आ रही है। अच्छा, मैं काफी देर से वेट कर रहा था तो, लेकिन अब मैं बेसिकली ऑफिस में बैठा हुआ था, तो बस अब 5 o'clock ऑफ टाइम है, तो उससे पहले मैं बिल्कुल लिमिटेड सी एक बात करूंगा। कुछ अरसे से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुस्लिम हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हालत ईमान पे खात्मा फरमाए। बाकी बात बिल्कुल बेसिक सी है, वो ये है कहीं कि काली ना हो जाए फिर खात्मा, अल्लाह में कहें कि वो अच्छा नहीं भाई थोड़ी देर रहोगे तो ईमान चला जाएगा, तो बेटा अभी आ जाओ ऊपर। जोकिंग नहीं नहीं, जोकिंग जी आप आगे। काइंडली, एक सीरियस मेरा क्वेश्चन है, आप उसको बिल्कुल कैजुअली हर चीज को ले लेते हैं। शुरू में अ, लिया यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अच्छा रखें, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो सीरियस, हम उसको सीरियसली दे देंगे जी जवाब। जी। अच्छा, ऐसे है कि मैं दो, जितना भी टाइम लगता है उसमें मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आप उसको इजीली रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मुझे बस अब ये आपसे पूछना था कि ये जो क्रिएशन है, इसमें ह्यूमन बीइंग्स और बाकी क्रिएशंस जो इस टाइम पे इस प्लेनेट के ऊपर हैं, अर्थ के ऊपर, उनमें काफी फर्क है। अगर ह्यूमन बीइंग्स को हम देखें तो वो वाहिद क्रिएशन है जो इन्वेंशंस कर रही है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, जो कि वॉरफेयर में काम कर रही है, हेल्थ में काम कर रही है, हर सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन अगर हम बाकी क्रिएशंस को देखते हैं तो उसके अंदर जिस तरह एनिमल्स हैं, तो वो ईट स्लीप ड्रिंक एंड डाई वाला उनका कॉन्सेप्ट है। तो ये डिसीजन आप मेकिंग समझते हैं बेसिकली किसने की है? आप समझते हैं कि इन्वेंशन सिर्फ इंसान करता है? नहीं, इन्वेंशंस जो इंसान के लेवल की है वो कोई और क्रिएशन इस टाइम पे हमें करती भी नहीं नजर आ रही, हाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट एक ऑफ बात है ना, क्रिएशन नहीं नजर इन्वेंशन आ वैसे होती क्या, इन्वेंशन किस चीज की होती? रही। इन्वेंशंस, मुख्तलिफ इन्वेंशंस हैं उसमें, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस हैं बेसिकली। अगर हम इंडस वैली नहीं हम सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन से की बात लेके नहीं अभी कर तक रहे, हम देख। हम नहीं, एक मिनट ठहरे, हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। जी जी, इन्वेंशन क्या होती है? क्या पहिया एक इन्वेंशन है? बिल्कुल पहिया एक इन्वेंशन है, बल्कि बेसिक अच्छा तो इन्वेंशन है सबसे। क्या, हाँ पहिया सबसे बेसिक नहीं है, उससे भी बेसिक है कुछ, जो कि इंसानों ने जी सबसे पहले क्या इजाद किया था? इंसानों ने सबसे पहले डंडा इजाद किया। ठीक है, जी जी। मजाक के तौर पर नहीं लेना इस बात को, नहीं नहीं, क्लब्स यूज करना, ठीक है, आप आपका पत्थर पॉइंट आप। इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आपको जी मैं जी ये बता दूं कि पूरे एनिमल किंगडम में बहुत सारे जानदार हैं जो कि टूल्स यूज करते हैं, और हर टूल इन्वेंटेड होता है। ठीक है, कोई भी टूल जी ऐसा जी, नहीं है कि इन्वेंटेड नहीं होता। बिल्कुल अगर ऐसे ही अगर ऐसे। एक डंडा भी यूज कर रहा है ना चिंपैंजी, तो वो भी उसने इन्वेंशन ही किया कि डंडा तोड़ के उसे यूज कर रहा है। ठीक है, तो जी जी, चिंपैंजी जो है वो टूल्स यूज करते हैं, पत्थर भी यूज करते हैं, डंडे भी यूज करते हैं। ठीक है, इवन के दूसरे जानवरों की हड्डियां भी यूज करते हैं चिंपैंजी। ठीक है, इसी ठीक हो गया, तरह ठीक हो गया, ठीक। इसी जी जी तरह ऑटर्स जो होते हैं, वो ऑटर्स क्या करते हैं? शेल्स को तोड़ने के लिए पत्थर अपने पेट पे रखते हैं, उल्टे तैर रहे होते हैं, वो पत्थर अपने पेट पे रखा होता है और शेल्स को लेते हैं, और शेल को उस पत्थर पे जो पेट पे रखा होता है मार मार के, सी शेल्स को तोड़ के, और उनको वो पत्थर को टूल के तौर पे यूज कर रहा है। तो उसने एक मेथड इन्वेंट किया है। सिर्फ टूल्स इन्वेंट नहीं होते, मेथड भी इन्वेंट होते हैं। उसने मेथड इन्वेंट किया कि जिससे वो सी शेल्स को तोड़ता है। इसी तरह चिंपैंजीज ने भी किया। हाँ मगर अब एक बात है कि इंसान और चिंपैंजी में फर्क कितना है। चिंपैंजी का दिमाग तकरीबन 350 350 सीसी का होता है, इंसान का दिमाग 1350 सीसी का होता है, यानी 5 टाइम्स उसके अंदर जो है ना न्यूरॉन मटेरियल ज्यादा है। ठीक है, तो जाहिर बात है फिर फर्क तो होगा ना। एक पॉइंट है जिसके बाद जानदार को आग जलाना आ जाती है, जैसे कि होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस का दिमाग हमसे आधा था, मगर उसे आग जलाना आ गई। ठीक है, तो जब जब दिमाग का साइज बड़ा होता जाता है, वो ज्यादा कम्प्लेक्स होता जाता है, तो वो इन्वेंशंस भी करने लगता है, वो चीजें भी बनाने नहीं, लगता है। ये लेकिन सब मैं एवोल्यूशन के तौर आपसे पे अब साबित शुदा है। काइंडली, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेंशंस हैं, अगर हम कलेक्टिवली देखें पूरी जो क्रिएशंस इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ में, उनमें जो ह्यूमन बीइंग्स की इन्वेंशंस हैं उसमें, और जो बाकी क्रिएशंस हैं उनकी इन्वेंशंस में एक जमीन आसमान का फर्क है। चलें उस इन्वेंशन को भी आप ये कह देंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो एवोल्यूट करेंगे, तो होपफुली वो अगले मैं हजारों आपको साल में इसको आ शायद गया पॉइंट, आपका पॉइंट आ गया, तो अच्छा मैं आपसे ये सवाल अच्छा। पूछता हूँ कि आपका इससे ये जो रियलिटी जो आपने बताई है, अगर हम इसको लेके चलते हैं कि सिर्फ इंसान, और ये सही बात है, इंसान एक बाकी तमाम जानदारों से माइल्स अहेड इंटेलिजेंट है, जी, तो आप इससे क्या नतीजा अखज़ क्या कर रहे हैं, आपका कंक्लूजन क्या है मैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं असल में इसी तरफ आ रहा था बेसिकली, और इसी बात को करके मैं बात वाइंड अप कर दूंगा, उसके बाद आप उस पर कमेंट कर सकते हैं इजीली।
वो जो नतीजा मैं अखज़ करता हूँ वो ये है कि ये एक डिसीजन मेकिंग हुई हुई है, और ये डिसीजन मेकिंग किसी ने की है। उस किसी को आप तो नहीं मानते, लेकिन मैं उसको क्रिएटर मानता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा पॉइंट है। तो अब उसकी नाउ यू हाँ, कैन ये तो स्पीक आपका फ्रीली। चलें, ये अभी अब सुन लें। तो ये तो आपकी असर्शन है ना कि आपने कहा कि यही जो कल कैसे साहब जो कह रहे थे कि यार ये तो आगे आपने कहानी डाल दी है ना कि हमने एक कॉमन एंसेस्टर देखा है, हमने शाख देखी है, बीच में हमें कुछ ढांचे मिलते हैं। अब जेनेटिक्स का एक और आर्ग्यूमेंट है, तो वो कहते हैं कि आपने जो इर्तिका को ठुकराने वाले लोग हैं, वो आगे से कहते हैं कि आपने अखज किया है कि इसका मतलब कि एंसेस्टर कॉमन है तो हम उसमें से निकले हैं, जो कि इन्फरेंस होती है, जो कि हर कोई करता है। तो आपने ये इन्फरेंस डाली है कि इसके पीछे। लेकिन साइंस या फिलॉसफी कैसे चलती है? वो ऐसे चलती है कि आप उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव रखते हैं, फिर उस देखते हैं कि वो क्या काउंटर नैरेटिव में जान है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यह बात करें भी कि खुदा ने बनाया, खुदा का ये प्लान था, तो बंदा फिर ये भी पूछ सकता है खुदा को बाकी जानदार बनाने की क्या जरूरत थी? ये जो बीवर हैं जो डैम बनाते हैं, उनको बनाने की क्या जरूरत थी? छोटे छोटे जो कीड़े हैं, एक टर्माइट माउंट इतना बड़ा, हर्ड इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी बात है कि बहुत। बी हाइव ये इंसान, चलो बी में आप कहेंगे हमने उनको शहद खाना है। मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे जानदार, ऐसे खुदा तो हर चीज से ऊपर है ना। ये तो हम इकोसिस्टम की जरूरत होना तो एक उसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन है। खुदा अगर चाहता, खुदा तो ऐसे भी बना सकता था कि खुदा सिर्फ इंसान को बनाता और बाकी जानदारों को बना देता, कुछ मोटे मोटे शेर, भेड़िए, चीतों वगैरह को, बाकियों का ना बनाता। और हम अपनी तवानाई जो है सूरज से लेते, बजाय इसके कि हम जानवरों को काट कूट, मुमकिनात की बात हो रही है ना। तो जब आप खुदा के पॉइंट पे जाते हैं ना, जब हम गाड़ी के डिजाइन को देखते हैं, हमें पता है कार्बोरेटर में फंस जाता है, मिट्टी कटा फंस जाता है तो काम खराब हो जाता है, गाड़ी फंस जाती है। हमें पता है गाड़ी की मोटर होती है, मोटर जो भी चीज मूविंग होती है उसके अंदर टूट फूट होती है। तो ये तो इंसानी और नेचर की कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होता है। तो खुदा ऐसी यूनिवर्स क्यों बनाएगा जिसमें ब्रेकडाउन होते हैं? खुदा ने अगर इंसान को अक्ल देनी थी और इंसान का टेस्ट लेना था, मजे लेने थे कि यहाँ पे देखते हैं मैं ये इसको ये रेप करता है नहीं करता, कत्ल करता है कि नहीं करता, मैं इम्तिहान लेता हूं, तो बाकी जानदारों को बनाने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ये भी एक हदीस है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ने उस भेड़ से भी इंसाफ करना है जिसको दूसरे भेड़ ने मारा होगा, सींग मारा होगा, जिसके एक के सींग नहीं होंगे। तो यार इसमें देखिए हारिस, अभी मैं रिलीजन पे आ ही नहीं रहा, अभी मैं क्रिएटर के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल अभी क्रिएटर पे बात कर रहा हूँ। जब मैं रिलीजन पे आऊँ तो आप बिल्कुल हदीस को कोट करें। होती है यार, एक मिनट ठहर जाए। जी, आप मुल्हिदों के पास आए हैं तो बात, हमारा मेन पर्सपेक्टिव ही रिलीजन को क्रिटिसाइज करना होता था। कोई आगे हमें ये नहीं कह सकता कि आप रिलीजन पे बात करें। ठीक है, आप करें, लेकिन ये मेरी बात का आप आंसर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जी एक मिनट पॉइंट खुदा चाहता तो हमें किसी ऐसे डीएनए से भी बना सकता था जो किसी और में नहीं पाया जाता। ठीक है, खुदा ने नहीं बनाया। आप समझते हैं कि खुदा ने नहीं बनाया, ठीक है? तो आप इसकी रीजन बताएं कि खुदा ने क्यों नहीं बनाया। खुदा ये शक ही ना रहने देता कि इंसान बात सुन ले आप सुने ना मेरी बात यार, एक मिनट आप सुने तो सही, सबर से सुने ना यार। आपको इतनी देर बोलने दिया, आप फिर भी जो है ना, और हमारे पास मोर देन इनफ एविडेंस है कि इंसान जो है वो बेसिकली, इंसान और चिंपैंजी में ना प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है? और 29% जो प्रोटीन्स है ना वो 100% सेम है। एक ही प्रोटीन, एक ही जीन वो उनको इनकोड करते हैं, और बाकी की 71% प्रोटीन्स जो है ना वो 99% सेम। ठीक है, फिर एक और चीज होती है जिसे कहा जाता है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस इन द जीनोम। इंसान और चिंपैंजी में जो सबसे ज्यादा मुख्तलिफ बातें हैं ना, यहाँ जो डिफरेंसेस हैं, वो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के अंदर है। जीन्स और प्रोटीन्स ऑलमोस्ट सेम। रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या कहता है कि फर्ज करें जी, आपके पास एक जीन है जो कि विटामिन बी की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। विटामिन बी दिमाग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंसान के पास उस जीन की कुछ ऐसी कॉपीज हैं जो कि सारी बहुत मिलती जुलती हैं, और वो दिमाग की प्रोग्रेस में ज्यादा काम करती हैं, जबकि चिंपैंजी के पास उसकी 2-3 कॉपीज हैं, हमारे पास उसकी कुछ 7-8 कॉपीज हैं, एक जैसी मिलती जुलती।
जिससे साइंसदान ये कहते हैं कि ये दिमाग को बड़ा करने में काम करता है। कुछ कॉपीज ऐसी होती हैं जो कि बच्चा जब छोटा होता है तब एक्टिव होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मां के पेट में एक्टिव होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ होता है और इंसान डिफरेंट होता है चिंपैंजी से। तो ऑलमोस्ट बाकी सब तो तकरीबन सेम है ना। और जेनेटिक्स एविडेंस को डिनाई करने का अभी तक किसी के पास कोई तरीका नहीं आया। और आज से 20,000 साल पहले अगर आप होते, वेरी क्विक, छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा पॉइंट आपके ज़हन में रख रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके ज़हन में रख रहा हूं इब्न हसन, एक छोटा सा पॉइंट आपके ज़हन में रख रहा हूँ। आज से 20,000 साल पहले आप होते, आप डेनिसोवान्स और निएंडरथॉल्स को देखते, वो हमसे बहुत करीब होना था उन्होंने। उनमें आर्ट भी था, उनमें लैंग्वेज भी थी जो किसी और जानदार में नहीं है। उस वक्त आपने अपना आर्गुमेंट और तरह से बनाना था कि होमो सेपियंस फिर भी थोड़े इंटेलिजेंट थे एज कम्पेयर टू निएंडरथॉल, जो वजह दी जाती है कि हम सर्वाइव कर गए और वो नहीं करके गए। तब आपने अपने आर्गुमेंट को शेप और तरीके से करना था। तब आपने कहना था हाँ, और मोस्टली जानदार के पास जबान नहीं है, कुछ जानदारों के पास है जिसमें निएंडरथॉल और डेनिसोवान्स है, और हम में साइंस की भी है। और हालांकि उस वक्त हमें साइंस की कोई इतनी ज्यादा, हमने उस वक्त तक थ्योरम वगैरह नहीं बनाए होने थे, हमने पिथागोरस का थ्योरम नहीं बनाया होना था। तब आपने अपने आर्गुमेंट से फिर भी ये अखज़ करना था। ये आप असल में जंप मार रहे हैं, क्योंकि ये इसको कहते हैं पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन। तो ये जंप तो आप भी मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर सूरज की रेस के ऊपर इंसान चल रहा होता तो तब आपने कहना था कि फिर इंसान किसी इकोसिस्टम में क्यों नहीं बनाया खुदा ने। तो बेसिकली हर बंदा हर सिचुएशन के अंदर सही बात है। और आर्गुमेंट हाँ तो हमने कहना था, हाँ तो हमने कहना था, हाँ तो हमने कहना था थोड़ी देर के लिए। नहीं, ये आपने पॉइंट रख दिया ना, आपने पॉइंट रख दिया ना, आपने पॉइंट, मेरा पॉइंट अभी बेसिकली नहीं, वो अभी उस पे भी आ जाते हैं, बड़ा टाइम है। आपने कहा सूरज की, यार सुन लो यार, म्यूट करना पड़ेगा। अरे भाई अभी आपने पॉइंट रख दिया तो उसका जवाब होगा तो आगे जाएंगे ना। आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही? आप काट ही जा रहे हो, इतने ईगर क्यों हो यार? क्या हो गया? आप यहाँ पे इस तरह नहीं जीतोगे। एक मिनट यार, आपको म्यूट तो नहीं करना पड़ेगा भाई, मुझे करना पड़ा, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। पहले मैं बोल रहा था तो आप काट रहे थे, फिर हारिस बोल रहे थे तो आप काट रहे हैं। भाई आपने क्वेश्चन किया, आप जवाब लेने आए हो, आप जवाब देंगे, ठीक है? आपने जब हम अपनी तसल्ली करेंगे जवाब देंगे तो अगली बात तब आएगी। हमारा अकेले नहीं खड़े हो, इधर 10 लोग लाइन में लगे हुए। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो सवाल रखते हैं उसका जवाब हमें देना पड़ता है। हम यहाँ पे आप लोगों को इसलिए नहीं छोड़ते कि आप हमारी ऑडियंस को कंफ्यूज कर दें। आपने कहा कि अगर इंसान सूरज की सतह के ऊपर चल रहा होता तो तब हमने ये कहना था इकोसिस्टम में क्यों नहीं बनाया। हमने ये कहना था, उसकी वजह है कि आप जिस खुदा का नजरिया जो आप दे रहे हैं वो आपने पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन दिया है। खुदा जो डेफिनेशन आपने खुदा की दी है वो किसी निज़ाम की या इकोसिस्टम का मोहताज नहीं है। जब हम आपसे कहते हैं कि इतने सारे जानदार बनाने की ज़रूरत क्या थी, तो लोग हमें आमतौर पे कहते हैं ये इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किसने कहा कि खुदा को इकोसिस्टम की ज़रूरत है? खुदा को तो इकोसिस्टम की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने तो सिस्टम बनाया हुआ, क्या जन्नत में इकोसिस्टम रखा हुआ? कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता। हवाई फायर मारा हुआ। आप कहेंगे हमने रिलीजन के ऊपर मैंने बात की, हमने तो कर दी है बात, क्योंकि अल्टरनेटिव क्या है? जब रसूल अल्लाह से पूछा जाता है कि खुदा को किसने बनाया, तो आगे से रसूल अल्लाह कहते हैं, आगे से कह दो कि मैं अल्लाह पे मेरा ईमान पक्का है। उनके पास ये आर्गुमेंट नहीं थे, ये वाले शार्प वाले के जी कंटिजेंसी और नेसेसरी बीइंग अ वॉचमेकर एनालॉजी और टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट रसूल अल्लाह के पास तो नहीं थे। उन्होंने तो ईमान के ऊपर बात रख दी। तो ये जो आप ये इनको ना बेसिक पॉइंट्स है। हाँ, हमने तब भी सवाल उठाने थे, क्योंकि जो डेफिनेशन खुदा की आपने रखी हुई है ना, वो पूरी नहीं होती। वो खुदा मोहताज नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ ईविल जो है, हमें जानदारों को चीर फाड़ के तकलीफ दे के नेचुरली तौर पे उसकी सेंस बनती है। इर्तिकाई अमल से उसकी सेंस बनती है, इर्तिकाई अमल से तकलीफ की, पेन की सेंस बनती है। तो हमें वो जवाब मिलता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, जेनेटिक डिजीजेस को देखते हैं, तकलीफ को देखते हैं, सफरिंग को देखते हैं, तब हमें इस चीज का एहसास होता है कि ये सोची समझी चीज नहीं हो सकती। अगर होती भी तो मजहबों वालों को पता होना चाहिए था, लेकिन मजहब में और बातें मारी हुई, मजहब में और गप्पे मारी हुई कि हमने इसलिए जानदार बनाए हैं, तुम्हारे लिए हमने जानदार बनाए हैं। ओ भाई, जो एक्सट्रीमोफाइल्स जो हैं, जो सतह समुंदर से कुछ 20 किलोमीटर नीचे हैं, वो किस लिए हमारे लिए बनाए हैं? कुछ भी नहीं है। वो ऐसे उनका पता भी नहीं था रसूल अल्लाह को, जो कुरान के लिखने वाले को। तो ये आर्गुमेंट है। एनीवे, अब आ जाए, अपना पॉइंट रखता हूं।
बात वही है कि अनफॉर्चुनेटली चूंकि मैं आपके चैनल पे आया हूँ तो इसलिए मुझे अब टॉलरेट करना है। आप अगर डोमिनेंट रहना चाहते हैं इस हवाले से कि आप मुझे चांस ना दें तो कोई मसला नहीं, तो ये अब आपको लेकिन क्या जो दे मैं रहे हैं? बात कर रहा हूँ ये अब आपको क्या दिया कि यार? चाहे यार ये नहीं, एक वाली सेकंड डिसीजन यार, कंप्लेन करने लग मुझे गए हैं, आप कंप्लेन करने यार लग गए हैं। बड़ी मैंने भाई कोशिश हम की आपसे थी। बात नहीं कर रहे, हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं। आप लोगों मैंने को जब जवाब दे दो ना, उसके बाद आप टेक्निकलिटीज पे बातें शुरू कर देते हो। अच्छा तो भाई सुन तो लेना, बात तो लास्ट पॉइंट मैंने सुन ले एक मेरा। मिनट भाई, अब म्यूट अनम्यूट ना करना, क्योंकि आपको ज्यादा मसला इस बात से कि हम आपको बोलने नहीं दे रहे। तो यार आप क्वेश्चन लेके आए थे ना, हम जवाब दे रहे हैं और ऑडियंस को जवाब दे रहे हैं, आपको नहीं। आप तो शायद कन्विंस भी नहीं होंगे क्योंकि आप अपना माइंड सेट करके आते हैं, ठीक है। तो और तसल्ली से अब आप अपना पॉइंट रखें और अब दोबारा जो है ना, ये इस बात पे ना करेंगे हमने आपको टाइम दिया कि नहीं। आपको भी पता है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन इधर लेके आता है तो उस बोलने का जो हमारा भी बंदा होता है ना, जो हमारी साइड का होता है, बोलने का टाइम उसको भी कम ही मिलता है, मगर रोना धोना आप लोग डालते हैं इसे, ठीक है। तो इसलिए जरा इतनी डिग्निटी रखें कि मैटर पे बात करें। ये हमें पर्सनल इंसल्ट हम पे बनाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो मैटर पे बात करें। अब आपको अनम्यूट किया जा रहा है। अच्छा चलें, बस मुझे ये बता दें कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ये किसने की है, कि ह्यूमंस जो हैं इन्वेंशंस करेंगे और बाकी क्रिएशंस नहीं करेंगी, और ये जो पेन की सेंसेशन है, जो हैप्पीनेस की सेंसेशन है, ये सेंसेशंस के पीछे ये डिसीजन मेकिंग किसने की है, इनको बड़ा सिंपल, गवर्न किसने किया था कि ये इसी तरह होगा। बड़ा चले सिंपल से मैं जवाब इनका है। जवाब दे देता हूँ, इनको निकाल दें बस। अब चलो, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ क्योंकि ठीक है मैं सर, ओके। साइंटिफिक जवाब दूंगा, ठीक है भाई। कोई भी ऑर्गन जो है ना वो लेस कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ठीक है। आप समझते हो कि दिमाग बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये बड़ी देर से ना ये फैलेसी है कि दिमाग जो है वो हमारे फेफड़े से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नहीं है, ठीक है। दिमाग भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना फेफड़ा है, समझ गए। फंक्शन उसका हमें, क्योंकि उसका फंक्शन एक हायर फंक्शन हमें लगता है, इसलिए हमें लगता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दिमाग भी उतना ही कॉम्प्लेक्स है। दिमाग के मुख्तलिफ एरियाज हैं, बाकी भी जिस्म में ऐसे सिस्टम है कि ओवरऑल वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोई दिमाग से कम कॉम्प्लेक्स नहीं है, और हमारा जितना दिमाग कॉम्प्लेक्स है उतना ही चिंपैंजी का भी कॉम्प्लेक्स है। जितने सिस्टम्स हमारे दिमाग में पाए जाते हैं उतने उसमें भी पाए जाते हैं। नियो कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनके दिमाग में भी होता है। एक एरिया हमारे दिमाग में छोटा है तो दूसरा उनमें बड़ा है। स्पीच एरिया हमारे दिमाग में भी एग्जिस्ट, उनके दिमाग में भी करता है, मगर वो फंक्शन उस तरह नहीं करता हमारे पास, उनके उनके पास हमारी तरह फंक्शन नहीं करता। सिर्फ इतना है। तो मैंने पहले भी बताया कि इंसान के दिमाग में जो जेनेटिक्स ये कमांड करती है, कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं जो कि ज्यादा एम्पलीफाइड है हमारे पास। इस वजह से हमारा दिमाग एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है, ठीक है। अब एक बात है कि अगर दुनिया में चीर फाड़ करने वाले जानदार थे जब, तो तब कोई आके देखता कि दुनिया में क्या है, कैसे कैसे जानदार है, तो उन्हें लगना था कि हाँ जी ये इंसान बेचारे तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनको अकल भी इतनी ज्यादा नहीं है और चीर फाड़ की ताकत ही नहीं है, ठीक है। तो मेन बात ये होती है कि एवोल्यूशन कुछ रूट्स चुनती है, और हर चीज में कोई ना कोई हाईली स्पेशलाइज्ड है। जैसे कि शेर जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड प्रेडेटर है, चीता जो है हाईली स्पेशलाइज्ड जो है ना वो क्या है, वो भागने वाला प्रेडेटर है। सांप जो है हाईली स्पेशलाइज्ड वेनमस वो है। अब हमारा जैसे ये कह देना कि इंसान जो है सोच सकता है, टूल्स डेवलप कर सकता है, उसकी दिमाग बहुत आगे है, तो बाकी जानदारों के पास ये ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही कहना है कि सांपों में तो जहर होता है, इंसानों में क्यों नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि हम ये कह दें कि सांपों में तो जहर होता है, इंसान जहरीला क्यों नहीं होता। हालांकि इंसान जहरीले होते हैं, हमें पता है कि किस किस्म का जहर होता है। वो बहुत सारे हिस्ट्री में 1400 साल पहले हमारे पास लोग थे जहरीले बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कहना कि जी दिमाग बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड है, दिमाग जैसी चीज कोई नहीं और एग्जिस्ट करती, तो भाई सांप का जहर जो है ना वो उसकी चेन में सबसे एडवांस चीज है। हमारी चेन में हमारा दिमाग सबसे एडवांस चीज है, ठीक है। इसी तरह वेल, जब वेल मछली जैसी है वो क्या करती है, डेढ़ घंटा 2 घंटे अपना सांस रोक के रखती, ठीक है। हम जो है तो अभी आपको मैं अभी कहूँ सांस रोके तो आपकी 40 सेकंड में आपकी हिम्मत पार आ जाएगी, ठीक है। तो एवोल्यूशन क्या है, ये कहना कि इंसान का दिमाग को बहुत ही हाई चीज है, नहीं भाई। हर तरफ एवोल्यूशन के पास कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जो कि उसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो इस बात को जब लोग एवोल्यूशन को नहीं समझते तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं इंसान को बड़ा स्पेशल स्टेटस मिला। नहीं, हाँ हम ये मानते हैं कि दिमाग ने हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है, मगर अभी भी हम नेचर की रहमो करम पे हैं। अगर कल ही फर्ज कर लें कि सतह समंदर बुलंद हो जाए तो इंसान भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा,
ठीक है, फर्ज करें एक एस्टेरॉइड आगे गिर जाए तो इंसान की अकल किसी काम की नहीं, बड़ी बड़ी कैलेमिटीज के मुकाबले में इंसान की भी नहीं, और इंसान कई बार एक्सटिंक्शन के दहाने पे पहुंच चुका है। आप कहते हैं आज से 10,000 साल पहले रहने वाले इंसान के दिमाग में और आपके दिमाग में बहुत कम फर्क था, मगर वो सिविलाइजेशन नहीं बना सका, इंटेलिजेंट होने के बावजूद क्यों नहीं बना सका? कोई नेचर ने उसको इजाजत नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है जी, हाँ जी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं भी आपको कह दूं कि ये जो आपने कहा कि इसका फैसला किसने किया कि इंसान के पास अक्ल ज़्यादा होगी, किसी ने नहीं किया। एवोल्यूशन जो है एक अनगाइडेड प्रोसेस है, और जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि आज से अगर 10,000 साल पहले आपको काफ़ी होमिनिड स्पीशीज़ मिल जानी थी जो कमो बेश इंसानों जितनी उनके अंदर अक्ल थी, उनकी वोकल कॉर्ड्स थी, उनको उनकी कुछ प्रिमिटिव लेवल की ज़बान भी थी, वो इन्फॉर्मेशन को फ्लो भी कर सकते थे। तो बेशक ठीक है, इंसान जितने अक्ल समझदार नहीं थे या नहीं होंगे, तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो ऑफशूट निकला होमिनिड्स का अफ्रीकन प्लेन से, अफ्रीकन सवाना से, उसकी एग्जांपल तो हमारे पास है। तो इसको ये तो एक अनगाइडेड प्रिंसिपल है जो कि स्पेशली आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स, अब कई लोग उसको 66 मिलियन ईयर्स कहते हैं, उसके 66 मिलियन ईयर्स के बाद जो एक अनगाइडेड एवोल्यूशन हुई है जिसमें वेरियस मिलियंस ऑफ जिसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो उनकी वजह से हम एक ऐसा ऑफशूट निकला जहां पे पहले बंदरों की एवोल्यूशन हुई। हम डायनासोर के वक्त सारे मैमल्स इतने थे, इससे बड़े कोई मैमल नहीं था। तो उसके बाद ये शाखें बनती गई, निकलती रहीं, और ये ऐसे जैसे एक बीज होता है, आप बीज ज़मीन में डालते हैं तो उसकी कितनी बड़ी तनावर दरख्त होता है, उसकी छोटी छोटी शाखें निकलती रहती हैं। तो उस तरह आपकी शाखें निकलती नहीं, और उसके अंदर हमें एक पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, फिर होमस जीनस आया, फिर होमस जीनस के अंदर निएंडरथॉलस, डायनासोवियंस, और फिर होमो सेपियंस, और बीच में और भी काफ़ी शाखें हैं होमो जीनस के अंदर। तो वो सारों के अंदर उनके दिमाग बड़े होते जा रहे थे। तो ये तो हमें एवोल्यूशन से उसकी हमें पूरी एग्जांपल, हमें इट मेक सेंस। आपका ये कह देना छलांग मार के कि नहीं अल्लाह मियां ने किया है, कोई वजह है कि साइंसदान दुनिया के आपकी लॉजिक को नहीं मानते? कोई वजह है जो दुनिया के साइंसदान और अक्लमंद तरीन लोग नहीं मानते, और आपकी साइड पे कौन है? मौलवी साहब। और ये भी कोई एडवांटेज है। और हमारी सूंघने की हिस्स माठी है, हमारी भागने की हिस्स माठी है, हमारी सुनने की, देखने की हमारी आई इज क्वाइट गुड, लेकिन वो भी रात की नहीं है, नॉकटर्नल नहीं है, नॉट एज कंपेयर्ड टू बर्ड्स, नॉट एज कंपेयर टू बर्ड्स। उसकी भी वजह है क्योंकि वो ऊपर से देखते हैं, उनको टेलीस्कोपिक विजन चाहिए होता। तो हर चीज की लॉजिक बनती है थ्रू एवोल्यूशन। आपके सामने अभी भालू आ जाए, आप उसको थ्योरम समझा के नहीं अपनी जान बचाएंगे। तब उसका मसल पावर ही आपको खा जाएगा। तो हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। जैसे गालिब ने कहा, दे हैड, उनकी जो इंप्रूवमेंट हुई एक सर्टेन फीचर में उनकी हुई बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट की वजह से। सांप के लिए उसका वैनम, वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि हाँ भाई मेरा अपना बड़ा दिमाग दे दो, मेरा वैनम ले लो। मे बी विल, इफ अगर वो सोच सकता होता तो। एनीवे, चले, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।